क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बोला है, लेट अस प्रूव दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। प्रूव कीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं है, लेकिन कब? इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं होगा तभी वो नो रियल रूट्स होगा। अच्छा, नो रियल रूट्स का कंसेप्ट याद है? नो रियल रूट कब होगा? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा? लेसर देन जीरो होगा, तब होता है नो रियल रूट, जो हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। चलो फिर कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयरिंग करेंगे दी अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल ए की जगह में क्या है? ये पूरा कैपिटल ए की जगह में टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी की जगह में क्या है? टू इंटू ए प्लस बी, और सी की जगह में क्या है? वन। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की जगह में क्या लिखेंगे? टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस पर क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, बी अपना क्या है? बी की जगह में क्या बैठाएंगे? ये ना बी का वैल्यू, टू ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो फोर ए की जगह में टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की जगह में क्या है? वन। तो अच्छा, बी इसमें होल स्क्वायर में ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखो, टू पर स्क्वायर क्या होगा? फोर, और यहाँ पे इस ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे फोर टू ज़ा एट, और साथ में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एट ए स्क्वायर माइनस एट बी स्क्वायर। यहाँ देखो, फोर से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस एट ए बी माइनस एट ए स्क्वायर माइनस एट बी स्क्वायर। फोर में से एट को माइनस करेंगे, फोर माइनस एट क्या हो जाएगा? माइनस फोर ए स्क्वायर। फोर बी स्क्वायर में से माइनस एट बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस फोर बी स्क्वायर, और प्लस एट ए बी वैसे उतार दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस फोर हम कॉमन लेंगे, माइनस फोर कॉमन, तो ए माइनस फोर ए स्क्वायर में से माइनस फोर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखो, जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना। फोर तो कॉमन हो गया, ठीक है, और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, है ना। जब भी माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होता है। फोर कॉमन है तो माइनस की जगह क्या होगा? प्लस। फिर देखो यहाँ पे अंदर का साइन चेंज होता है ना, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो प्लस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। और फोर टू ज़ा एट होता है तो लिखेंगे टू ए बी। अब जरा तुम लोग ध्यान से देखो, ये हम लोग का फॉर्मूला बना ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये तो अपना डिस्क्रिमिनेंट निकला ना। तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। होल पे स्क्वायर है तो अंदर में जो भी नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, अगर इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे लिख देंगे लेसर देन जीरो। ठीक है, अगर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन जीरो होता है इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रहे, ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। ए और बी का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, ए वन हो गया, बी फाइव हो गया, ए टू हो गया, बी नाइन हो गया, ए सेवन हो गया, बी सिक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कभी ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, दोनों टू टू हो गया, तो टू माइनस टू क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू माइनस फोर क्या होगा? जीरो। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? जीरो। और जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है इसका मतलब क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। तो जब ए और बी इक्वल नहीं होगा तभी ये नेगेटिव होगा, तब ये नो रियल रूट्स होगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो के माने क्या होता है? इक्वल रूट्स होता है। इसीलिए क्वेश्चन ने बोला था कि नो रियल रूट्स होगा कब? जब ए और बी इक्वल नहीं होगा तब। ए और बी इक्वल नहीं है तब तक ये लेसर देन जीरो है। दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी इक्वल नहीं होगा तभी हम लोग ये क्या होगा? लेसर देन जीरो होगा। हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख देंगे देयरफॉर, लास्ट में लिख देना देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा, पहले हम इक्वेशन लिखते फिर और समझा रहे क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है, 5x² + 2x - 3 = 0। क्वेश्चन है बोल रहा है इस इक्वेशन का दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। अगर हम बोलेंगे बताओ सम ऑफ रूट्स कैसे हम लिखेंगे, तो बोलना है सर अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास में एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, बोलेंगे सम ऑफ रूट्स तो लिखना अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके बाद याद है तुम लोग को सम ऑफ रूट्स का हम लोग इसमें फॉर्मूला भी एक है ना, याद करो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में किए थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा और यहाँ पे माइनस। अब बोलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया -2/5। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम बोलेंगे मेरे पास में दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, हमको लिखना है उसका प्रोडक्ट, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का तो फॉर्मूला हम लोग के पास में है, क्या है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है देखो -3 है, देखो साइन मत भूलो के लिखने के लिए, साइन के साथ हमेशा नंबर लिखो, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 5, तो अल्फा बीटा क्या हो गया -3/5। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं। मेन हम लोग क्वेश्चन क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देख करके कोई फॉर्मूला अंदर से आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का -2/5, तो हो जाएगा -2/5 पे होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -3/5। चलो देखो, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो क्वेश्चन मतलब 1 है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, -2 को -3 से माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और नीचे 5 1 जा 5। चलो एलसीएम लेते हैं, तो 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा देखो साइड में करते हैं यहाँ पे, 25 और 5 का एलसीएम 5 से करेंगे, 5 5 जा 5 1 जा, अभी बाहर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, तो एलसीएम कितना हो गया 25। 25 को 25 से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड करते तो 1 बचता, 1 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4 प्लस 25 को 5 से डिवाइड, जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, जब 25 को 5 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 5, उसको ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, ऐड करो 30 + 4 क्या होगा 34 बाई में 25। ठीक है, इसको डिवाइड करके हम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, ऐसे ले लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 25 1 जा 25, 34 में से 25 माइनस करेंगे 9, तो 9 ऊपर 25 नीचे, हो गया। चलो तो अब इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे, पर पार्ट 2 के लिए पहले वो लिख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था हम लोग का -2/5 और अल्फा बीटा हम लोग क्या था -3/5। ठीक है, तो ये चारों में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो अपना मेन क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये भी तुम लोग देखो, देख के समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग का इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक है हम लोगों का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो दोनों में से सबसे सुटेबल फॉर्मूला कौन सा होगा,
मेरे हिसाब से तो सुटेबल फॉर्मूला देखो ये वाला है। क्यों? क्योंकि तुमको ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तुमको ए बी यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, फिर ए प्लस बी यानी कि तुमको फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं जानते, बीटा स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं जानते, तो बेकार हो जाएगा वाला फॉर्मूला। तो सुटेबल फॉर्मूला कौन सा? ये है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, और ये अल्फा बीटा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पे होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या बैठाएंगे? -2/5 उस पर क्यूब माइनस 3। अल्फा बीटा के लिए क्या बैठाएंगे? -3/5 और फिर अल्फा प्लस बीटा के लिए -2/5। अब यहाँ जाओ, माइनस पे क्यूब, जैसे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है उसी तरह माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस होता है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 2 3 बार, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 5 का क्यूब यानी कि 5 भी कितना बार? 3 बार, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। चलो अब यहाँ आते हैं, इसके जो कुछ मतलब क्या है? 1। चलो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 और नीचे 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर भी 125 और 25 को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 125 और 25 का एलसीएम, तो 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर यहाँ पे 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो अभी एलसीएम नहीं होगा तो बाहर में सबको मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और उसको 1 से करेंगे तो वही 125 ही होगा। 125 को 125 से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या 1 बचता है, उसको ऊपर वाले -8 से मल्टीप्लाई, तो -8 माइनस 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 5 को ऊपर वाले 18 से मल्टीप्लाई, तो 5 18 ज़ा 19। अब देखो ऊपर में -8 और -9 दोनों माइनस में, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, तो -98/125। चलो अब इसके पार्ट 3 में आते हैं। तो पार्ट 3 के लिए देखो, फिर ये तो बहुत ईजी, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। अल्फा बीटा का देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा ही आएगा। अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड कर देंगे, जब अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा अल्फा कट क्या बचेगा? बीटा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, बीटा 1 ज़ा बीटा प्लस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करो, तो इस बार बीटा बीटा कट क्या बचेगा? अल्फा, अल्फा को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, अल्फा 1 ज़ा अल्फा। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम लोग का मालूम है ना कितना है? -2/5, और अल्फा बीटा कितना है? -3/5। 5 5 कट कर दो, यहाँ से माइनस माइनस कट कर दो, क्या बचेगा? ऊपर 2 बचा, नीचे 3, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या हो गया? 2/3। चलो पार्ट 4 में आते हैं हम लोग। तो पार्ट 4 में क्या देखो, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। चलो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कट क्या बचेगा? अल्फा। अल्फा को जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा में पावर 3 आ जाएगा। उसी तरह अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कट क्या बचेगा? बीटा, उसको बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा पे पावर 3, क्योंकि जब हम बोलेंगे बीटा को बीटा स्क्वायर से करो तो बीटा पे पावर 1 है, जब बीटा को बीटा स्क्वायर से करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है ना, बीटा क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो ऑलरेडी हम लोग इसमें निकाले हुए थे ना, तो वही बैठा दो, अलग से निकालना नहीं होगा। -98/125 था, और अल्फा बीटा तो भाई हम लोग को पता है कितना है? -3/5। तो माइनस माइनस पहले हटा दो, फिर लिखेंगे ऊपर वाला टर्म 98/125। ये जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन देख रहे हो इसके लिए इंटू, और नीचे वाला कन्वर्स हो जाता है, हो जाएगा 5/3। 5 और 125 को क्रॉस में कट करो, 5 1 ज़ा 5 25 ज़ा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 98 1 ज़ा 98 और 25 3 ज़ा 75। ठीक है आंसर। इसको चाहो तुम लोग जो है मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर। बोलता है इसमें एक रूट जो है दूसरे का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब क्या होता है? इसे 2 लगा देना, ट्वाइस हो जाएगा। सपोज दैट उसमें एक रूट है अगर अल्फा, तो ट्वाइस का माने क्या होगा? 2 अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बोला है
वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है, एक रूट दूसरे का ट्वाइस है। सपोज दैट ये अल्फा है तो ये उसका ट्वाइस क्या होगा, 2 अल्फा। अगर तुम इसको बीटा लेट करते हो तो उसका ट्वाइस क्या होगा, 2 बीटा। अगर कोई गामा लेट करते हो तो 2 गामा, जो चाहो लेट कर सकते हो, पर ध्यान रखना अगर कोई सपोज के लेट कर रहे हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, 2 के, क्योंकि ट्वाइस है। हाँ, अगर ये बोल देता थ्राइस है तो एक अल्फा तो दूसरा 3 अल्फा होता। अगर बोलता इफ वन रूट इज द 4 टाइम्स ऑफ द अदर तो एक अल्फा होता दूसरा 4 अल्फा होता, ठीक है। तो बोला कि शो कीजिए फिर 2b² इक्वल टू क्या होगा, 9ac होगा। तो पहले रूट्स उसका लेट करते हैं, लिखेंगे लेट अल्फा एंड 2 अल्फा आर द 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, 2 रूट्स हैं। अब हमको निकालना है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे मेरे पास में 2 रूट्स है, एक है अल्फा दूसरा 2 अल्फा है, उसका सम बताओ, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस 2 अल्फा कर दोगे। तो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। अच्छा, फिर सम ऑफ रूट्स का हम लोगों में फॉर्मूला भी तो है, क्या है फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी तुम लोग के पास में है। तो अच्छा, अब इसको ऐड करो, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू माइनस, अब बोलो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें, यानी कि एक्स के साथ कौन है, बी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए। तो 3 अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। एक काम करते हैं, अल्फा को रोक लेते हैं, तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे, किसके पास, ए के पास, तो हो जाएगा 3a और ऊपर में क्या, बी। ये हो गया हम लोग का अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो भाई मेरे पास में 2 रूट्स है, एक है अल्फा और दूसरा है हम लोग के पास में 2 अल्फा। अगर हम बोलेंगे उसका प्रोडक्ट लिखो तो कैसे लिखोगे, अल्फा इंटू 2 अल्फा लिख दोगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम लोग इसमें फॉर्मूला क्या है, कॉन्स्टेंटम बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है समझ लो, तो 1 2 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में देखो कांस्टेंट टर्म कौन है, सी है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, सी बाई ए। अब एक काम करते हैं, अल्फा के लिए वैल्यू बैठा लेते हैं, ये वाला माइनस बी बाई 3 है, इसको ना इक्वेशन 1 कर देना, ठीक है, क्योंकि देखो 2 अल्फा के लिए तुम क्या बैठाओगे, माइनस बी बाई 3 है। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि भैया ये माइनस बी बाई 3 है कहाँ से आया, तो बोलना फ्रॉम 1, कहाँ से आया है, फ्रॉम 1 से आया है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इस पर स्क्वायर देना होगा ना, अल्फा के लिए माइनस बी बाई 3 है और उस पर स्क्वायर था ना अल्फा पे, तो स्क्वायर देना होगा। चलो इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 2 रहने दो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और बी पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। फिर आते हैं यहाँ पे 3a पे होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9, और a पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो 9a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, c बाई ए। अच्छा, हम लोग जानते हैं इक्वल्स में नीचे से कैंसिल होता है ना, तो यहाँ से a और यहाँ से पावर कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ऊपर में 2b स्क्वायर और 9a को c से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9ac हो जाएगा, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9ac। क्या प्रूफ करना था हम लोग को, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ, यहाँ से प्रूफ दैट में नीचे प्रूफ लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में खूब समझने वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से आराम आराम से पढ़ोगे। बोला है लेट अस फॉर्म द इक्वेशन, तुमको एक इक्वेशन फाइंड करना होगा whose roots are reciprocal to the roots of this equation। तुमको एक इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसका रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, ध्यान से समझोगे। तुमको एक इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसका रूट जो होगा ना
इस इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल होगा। याद है जब भी बोला जाता है लेट अस फॉर्म द इक्वेशन, तो दिमाग में एक फॉर्मूला आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। याद है हम लोग किए ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। जब भी बोलेगा लेट अस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये याद रखना, ठीक है। अब बोलता है तुमको इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसका रूट्स जो होगा, यानी कि इसके लिए जो रूट्स आएगा वो इस इक्वेशन के रूट्स का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो एक काम करो, पहले इस इक्वेशन का रूट्स को हम लोग लेट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन, ठीक है। मान लिया कि इसका रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अच्छा, पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। अगर हम तुम लोग को ये बोले कि मेरे पास में दो रूट अल्फा एंड बीटा है, तो हम बोलेंगे लिखो सम ऑफ रूट, तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। लेकिन सम ऑफ रूट्स का तो हम लोग कैसे फॉर्मूला है, माइनस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ना सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब x के साथ कौन है, p है, तो लिखेंगे p, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस p। अब आते हैं, अब हम बोलेंगे इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लिखो, यानी कि क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो कुछ मतलब क्या है 1, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। तो दो वैल्यू हम लोग का निकल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। पर ध्यान रखो ये सब कुछ निकालने नहीं बोला था हम लोग से, एक्चुअल में हम लोग जो मेन काम करना चाहते हैं उसमें ये यूज होगा, इसलिए निकाले। देखो इसमें क्वेश्चन बोला था ना, एक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल होगा। तो देखो अगर तुम एक रूट लेट करते हो अल्फा, यानी कैसे कुछ नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, अब हम बोलेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो अल्फा बाई 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई अल्फा, और बीटा बाई 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई बीटा। यानी कि हम लोग का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा उसका रूट तब क्या होगा, देखो लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो तुमको इक्वेशन निकालना है तब उसका रूट्स क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होने का बात था। तो अल्फा बाई 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा, एंड बीटा बाई 1 के लिए क्या होगा 1 बाई बीटा, ठीक है। ये हम लोग के रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स है। अब भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन का अगर तुमको रूट्स पता चल गया है, अब यहाँ से तुमको इक्वेशन में अगर जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन उससे पहले क्या निकालना होगा एस और पी। तो सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स यानी कि एस निकालो, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। चलो एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बीटा, क्योंकि अल्फा अल्फा कट हो जाता है। उसी तरह अल्फा बीटा को जब बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा बीटा कट क्या बचेगा अल्फा, उसको 1 से मल्टीप्लाई अल्फा। अब देखो क्या तुमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, यस पता है, देखो इसलिए तो निकाल लेते हम लोग पहले ना, इसका डायरेक्ट मैंने ये निकालने नहीं बोला था, पर इसका यूज होगा इसलिए हम लोग उसको पहले क्या करें निकाल लिया। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए -1, और अल्फा बीटा भी निकला हुआ है क्या -p, और नीचे 1 तो हो गया -p। ये हो गया सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो तुम्हारे पास में रूट्स क्या क्या था 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो प्रोडक्ट क्या होगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। फिर मल्टीप्लाई करो 1 1 1 और नीचे अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा का वैल्यू तो जानते कितना है 1, तो हो जाएगा 1 बाई 1 यानी कि 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कितना हो गया 1। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी स्टेप में। क्वेश्चन ने बोला था ना इक्वेशन बताइए इक्वेशन, तो ये अपना इक्वेशन है, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की जगह में क्या बैठाओगे -p, एक्स प्लस पी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह में क्या बैठाओगे 1 बैठाओगे, और इक्वल टू में क्या 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया आंसर।
अब शॉक मत हो जाना कि सर देखिए जो क्वेश्चन में दिया होता वही आंसर आ गया, शॉक मत होना, ऐसा मत सोचना गलत आ गया, सही है, ठीक है, मैच हो ही सकता है। हम फिर से एक बार बता दें, अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा तो फिर से समझो एक बार, सिर्फ क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। बोला था लेटेस्ट फॉर्म द इक्वेशन, एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, देखो अपना बन गया इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रेसिप्रोकल होगा। इस इक्वेशन का रूट्स ये था ना, रेसिप्रोकल था, किसका रेसिप्रोकल होगा, जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का रेसिप्रोकल होगा। तो हम लोग उसको अल्फा बीटा लेट करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लिए, यहाँ पर आए तो इसका रेसिप्रोकल इसका रूट्स होने वाला था, तो इसका रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा 1/बीटा। तो यहाँ पे इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिए, क्यों, क्योंकि जब तुमसे बोला जाएगा लेटेस्ट फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, इसलिए तुमको एस और पी पता होना चाहिए। तो देखो हम लोग यहाँ से एस और पी निकाल लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो हम लोग को पूरा 10 के जैसा है। अगर तुम लोग को 10 नंबर क्लियर हो गया होगा तो देखना 11 बहुत ईजी उसी की तरह जाएगा। बस वहां पर बोला था कि रूट्स रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पर बोला रूट्स उसका स्क्वायर होगा। देखो लेट अस डिटरमिन द इक्वेशन, फिर तुमको बोला एक इक्वेशन फाइंड करना होगा, लेकिन उसका जो रूट्स होगा हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका स्क्वायर हम लोग के रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स होगा। तो सबसे पहले इसका अल्फा बीटा रूट्स लेट करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे। जब यहाँ पहुंचेंगे हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स के लिए, तो अगर तुम यहाँ पे रूट अल्फा लेट कर रहे हो तो वहाँ पे उसका स्क्वायर होगा, देखो बोला है ना स्क्वायर ऑफ द रूट्स होगा। तो यहाँ पे अगर अल्फा लेट किए थे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा तो वहाँ पे क्या होगा, बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो पहले लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो अब सम ऑफ रूट्स लिखो, अगर हम बोलेंगे तुम्हारे पास में दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो उसका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला मेरे पास में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो तुम लोग खूब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फॉर्मूला लिखना मत, डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बैठा देना, पाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ आ जाओ एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स से बगल में आपने पूछना मतलब क्या है, 1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। उसी तरह एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट क्या होगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया -1, ठीक है, 1/1 तो 1 ही होता है ना, और साथ में माइनस है। अब आते इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है ना। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, इसमें तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या है 1 है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये निकाल लिया, देखो फिर यहाँ पे ये फाइंड हम लोग को नहीं करने वाले सब, ठीक है, पर इसको निकाल लिए क्योंकि वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। चलो बात है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, लेट अस डिटरमिन द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपका जो रूट रहेगा ना, इस इक्वेशन का आपका जो रूट्स रहेगा उसका स्क्वायर इसका रूट्स बनेगा। तो लिखेंगे लेट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम लोग का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका रूट्स क्या होगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होगा। तो अभी देखो इसका इक्वेशन बताने के लिए वो एस और पी निकालना होगा ना इस रूट्स का, तो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यूज किया था ना हम लोग वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए ना पहले से क्या है -1, तो -1 पे स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 1, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर इनके 1 वन जा क्या होगा 1, माइनस 2 वन जा क्या होगा 2, तो 1 - 2 क्या होगा -1। अगर 2 - 1 होता है तो होता है 1, और 1 - 2 होने से क्या होगा -1, ठीक है। ये बता दिए, बहुत बच्चे लोग इसमें भी गड़बड़ी कर देता है ना, इसलिए। तो 1 प्लस में 2 माइनस में, तो माइनस करेंगे, करने के बाद बड़ा का साइन के माइनस देना होगा, तो -1। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि P,
क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू है ना 1, तो लिखे यहाँ पे 1 और उस पे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब तुमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पता हो गया है, अब तो यहाँ से हम लोग आराम से वो इक्वेशन लिख सकते हैं ना जनरल फॉर्म। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना है -1, एक्स प्लस पी के लिए 1 और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स वन एक्स और साथ में क्या है +1 इक्वल टू 0। तो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझ के उसके बाद करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे फिर बहुत ईजी लगने लगेगा। बस यहाँ पे क्या बोला था, लेटेस्ट डिटरमिन द इक्वेशन, इक्वेशन बताइए। देखो इक्वेशन हम लोग बता दिए, लेकिन इसका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा, इसके रूट्स का स्क्वायर होगा। तो इसका रूट्स अल्फा बीटा लेट किए थे और हम लोग के रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। इक्वेशन बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स प्लस पी। तो एस और पी तुमको निकालना था, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना था। तो उसको निकालने में जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूज़ किए वो यहाँ पे हम लोग का पहले से अवेलेबल था, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर में। उसमें कुछ एमसीक्यू है, पर देखो यहाँ पे जितना भी एमसीक्यू है करीब करीब सबको सॉल्व करके ही हम लोग का आंसर दे पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है द सम ऑफ टू रूट्स, द सम ऑफ टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, बोला बताइए इसका सम ऑफ रूट्स में क्या होगा। तो भाई सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम लोग के पास है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए काम कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स, इसका तो हम लोग का फॉर्मूला है ना सम ऑफ रूट्स का, माइनस क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोला है सम ऑफ रूट बताइए कौन सा होगा, तो सम ऑफ रूट्स का तो फॉर्मूला हम लोग के पास में ये वाला। अब देखो लिखेंगे माइनस, अब बोलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के साथ कौन है -6। देखो बिना साइन का नहीं बोलेगा, बहुत बच्चे लोग क्या करें ना 6 बैठा देगा, गलत हो जाएगा। साइन के साथ, तो एक्स का कोएफिशिएंट -6, ठीक है। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर है नहीं, तो सपोज 1 है वहां पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या बैठाएंगे 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6/1 मतलब क्या होता है 6। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा 6। देखो कोई ऑप्शन में है, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -2, बोल रहा है इस इक्वेशन के दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है -2 है, तो के का वैल्यू बताइए। तो सिंप्लीफाई करने स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले 10 को उठा के यहाँ लाओ, एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, अब प्लस 10 यहाँ आएगा तो क्या होगा -10 और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 0। अब बोलो हम 10 को उठा के यहाँ पे क्यों लाए, क्योंकि हम लोग का देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ना जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में क्या होता है इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और यहाँ इक्वल टू के बाद क्या था 10। तो ये जनरल फॉर्म नहीं था, ठीक है। तो पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद अपना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है k-10 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1, तो हो गया k-10। ये क्या निकला हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना -2, तो ये जो निकला है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला है। क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है तो दोनों सेम हुआ ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर k-10 इज इक्वल टू क्या -2, क्योंकि हम जो निकाले वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग को दिया है तो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो चलो -10 को वहाँ भेजते हैं, तो -10 वहाँ जाएगा क्या बनेगा +10 बन जाएगा। अब बोलो 10 - 2 क्या होगा 8, तो के का वैल्यू क्या हो गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट इसको देख करके और एक कंसेप्ट के बेस पर हम लोग आंसर बता देंगे। बोला है इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, हम लोग से बोलता है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है रियल एंड अनइक्वल है। तो याद है हम दोनों को जो है वो जब नेचर ऑफ द रूट्स हम पढ़ाने स्टार्ट किए एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, तो वो डिस्क्रिमिनेंट 3 बार लिखाए थे ना, एक था रियल एंड इक्वल, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या था इक्वल टू 0। एक था रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या था ग्रेटर देन 0।
और एक था हम लोग का नो रियल रूट्स, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या था, लेस देन 0। तो यहाँ पर बोलता है हम लोग से कि इसका जो रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या था, ग्रेटर देन 0 था। तो यहाँ पर देखो वही तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट। अब बताओ डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेसर देन 0 या नन ऑफ दिस है। अगर हम बात करेंगे लेस देन 0 का, तो क्या हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा अनइक्वल के लिए, बिल्कुल नहीं। ये तो नो रियल रूट के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आते हैं, अगर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, उसका रूट इक्वल होता है, ठीक है, पर हमको तो अनइक्वल चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन वाला सही होगा, ए नंबर। रियल एंड अनइक्वल कब होगा, जब हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया उसका। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल, देखो बोल रहा है कि दो रूट्स उसका क्या है, इक्वल है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बोल रहा है कि उसका रूट्स इक्वल है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अगर बोलता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर बोलता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो वही बोला है इक्वल है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4 नंबर के लिए होगा, हम काम कर रहे हैं 4 नंबर के लिए। तो ठीक है वो इक्वल है, तो लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या, 0। तो एक काम करते हैं 4ac को वहाँ भेज देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, माइनस 4ac वहाँ तो प्लस 4ac। अब एक काम करो सी को रोक लो, जब सी को रोकेंगे तो 4a कहाँ आएगा, नीचे, नीचे आया, और ऊपर में क्या लिखोगे, बी स्क्वायर, है ना। सी को रोकेंगे तो 4a कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ऊपर क्या होगा, बी स्क्वायर। तो सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो मैच हो गया उससे। आते हैं 5 नंबर इसका, देखो 5 नंबर में, 5 नंबर में है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, ऐसा हम लोग किए देखो, है ना। पहले इक्वेशन लिखो अपना 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने बोल दिया ना अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 8, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -8/3। अब आते हैं अल्फा बीटा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, 2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है भाई 3। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 2/3। लेकिन हम लोग को इसका वैल्यू निकालने बोला है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालने बोला है। तो लिखेंगे नाउ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। चलो एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, तो अल्फा अल्फा कट क्या बचेगा, बीटा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, बीटा 1 जा बीटा, प्लस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कट होगा, क्या बचेगा अल्फा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई अल्फा। अब देखो अब क्यों निकाले थे अल्फा बीटा, अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अल्फा बीटा के लिए यहाँ पे वैल्यू बैठा देंगे -8/3, और अल्फा बीटा के लिए क्या वैल्यू बैठाएंगे 2/3, 3 कट मार देंगे, तो क्या बचा -8/2 बचा, फिर ये कट होगा 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना हो गया -4 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है देखो, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका देखो बी पार्ट ट्रू फॉल्स है। लेट अस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हम लोग से बोलता है कि इसका जो रूट्स होगा वो दोनों क्या है, रियल। तो भाई रियल है यानी वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब वो क्या है, रियल है। और अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो समझ जाना वो नो रियल है, ठीक है। तो रियल होने के लिए या तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ अगर बोलता रियल एंड इक्वल तब भाई सिर्फ इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर बोलता रियल एंड डिस्टिंक्ट तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। पर यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंड इक्वल नहीं बोला, सिर्फ बोला है रियल। तो रियल के लिए या तो इक्वल टू 0 आए या फिर ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रियल। अगर वो लेस देन 0 आ जाता तो समझ जाना नो रियल रूट्स होगा।
तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का भी कोएफिशिएंट क्या है 1, याद रखोगे। तो 1 नंबर के लिए काम कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो ए के लिए क्या होगा 1, बी एक्स 1x, तो बी के लिए क्या होगा 1, और यहाँ पे सी के लिए भी क्या है 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया, बी के लिए 1 स्क्वायर माइनस 4, ए के लिए 1, सी के लिए भी क्या 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 1 1 ज़ा 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। तो 1 माइनस 4 क्या होगा -3, क्योंकि 1 प्लस में 4 माइनस में तो माइनस करेंगे 3 आएगा, पर बड़ा का साइन यानी कि -3 देना होगा। देखो लेसर देन 0 आ गया ना। लेसर देन 0 मतलब क्या होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। पर क्वेश्चन में बोला था कि इसका दोनों रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स दिया लोग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज फॉल्स। ठीक है, क्या हो गया फॉल्स। इसका सेकंड पार्ट देखो, पार्ट 2 में बोला है द टू रूट ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल, यहाँ बोला रियल नहीं है। तो फिर वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पहले पहले कंपेयर कर लो, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, 80 की जगह में 2। तो कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। ए एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह में 1, बी की जगह में -1, सी की जगह में 2। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह में -1 स्क्वायर -4, ए की जगह में 1 और सी की जगह में 2। तो माइनस का स्क्वायर तो भाई ऑलवेज प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ 4 1 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा क्या होगा 8। तो फिर 1 माइनस 8 क्या होगा -7, यानी कि लेसर देन 0। तो ये क्या है, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला था कि प्रूव कीजिए कि रियल नहीं है। हाँ ये सही बोला लोग, बोला था रियल नहीं है और सच में रियल नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है लोगों का। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। ये देखो देखने में तो फिल इन द ब्लैंक्स है, पर इसको सिंप्लीफाई करके फिलअप करना होगा। ठीक है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। बोल रहा है रेशियो बताइए, किसका रेशियो बताना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का। तो पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकालना होगा, फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा, देन दोनों का रेशियो बताएंगे। ठीक है, तो चलो पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इसको हम, डायरेक्ट लिखेंगे इसका सम ऑफ रूट्स। अच्छा पहले तुम लोग के लिए हम, हाँ ठीक है, सम ऑफ रूट्स लिखो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 12 या -12, -12, वेरी गुड, क्या होगा -12। और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, देखो 7 है। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 12/7। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है 18 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 7 है, तो 18/7। पर तुमसे क्या बोला है, रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम और प्रोडक्ट का रूट्स, पहले सम लिखो कितना है 12/7, रेशियो दे करके, क्योंकि रेशियो निकालने वाला था ना, प्रोडक्ट कितना है 18/7। तो देखो रेशियो में लोग जानते हैं नीचे नीचे कट होता है ना, तो देखो 7 7 कट, ऊपर ऊपर भी तो कट होता है, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा कितना हो गया 2:3। तो रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट कितना हो गया 2:3, कितना इजी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टू रूट्स देयर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बोला इस इक्वेशन का दो रूट्स है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, किया ना हम लोग ऐसा, एक बीटा तो दूसरा 1/बीटा, रेसिप्रोकल है। तो बोल रहा है बताइए तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करो, लिखते हैं लेट, 2 नंबर के लिख रहे हैं, लेट अल्फा एंड 1/अल्फा आर द टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया ना रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा। चलो अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस 1/अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है देखो b, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा क्या हो गया -b/a।
अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू वन बाय अल्फा और इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा अल्फा इंटू वन बाय अल्फा में तो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, क्या बचा, वन इक्वल्स टू सी बाई ए, तो लिखेंगे वन इज इक्वल टू सी बाई ए। चलो क्रॉस करते हैं, इसके जो कुछ मतलब क्या है, वन है, तो वन के क्रॉस में सी, तो सी वन जा सी, और यहाँ वन के क्रॉस में ए, तो ए वन जा ए। तो अगर दो रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो हम लोग का सी का वैल्यू क्या होगा, ए। अब कोई सोचते हो कि सर इसमें काम नहीं किए कुछ, सी बी सी से अपना आंसर आ गया, हाँ तो हम लोग को सी इक्वल्स टू बोला था ना, यहाँ तो सी दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ दिया हम लोग, उसमें काम करके हम लोग अपना काम खत्म कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सी नहीं था। चलो इसका पार्ट 3 में हम लोग आते हैं। देखो if two roots of the equation are reciprocal to each other and opposite sign, बोला है कि दो रूट्स है, एक तो रेसिप्रोकल भी है और ऑपोजिट साइन भी है, मतलब देखो ऐसा लेट अल्फा एंड वन बाई अल्फा आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो देखो एक अल्फा हो गया तो दूसरा क्या होगा, वन बाय अल्फा। फिर बोला था ऑपोजिट इन साइन, तो अगर ये अल्फा आपका प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय अल्फा। तो रेसिप्रोकल भी हो गया और ऑपोजिट साइन भी हो गया, मतलब प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बोला बताइए ए प्लस सी क्या होगा। अब जो है तो फिर इसका सम निकालते, फिर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो इसका सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, क्या होगा देखो, तो सम ऑफ रूट्स में एक है अल्फा और दूसरा रूट है माइनस वन बाय अल्फा, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस वन बाय अल्फा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। क्या देखो हम लोग को बोला था प्रूफ वैल्यू फाइंड करने ए प्लस सी करना, क्या तुमको सम ऑफ रूट्स में कहीं पे ए सी दिख रहा है, ए तो है पर सी दिख रहा है नहीं ना, तो छोड़ दो इसको, इसमें काम नहीं होगा हम लोग का। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, शायद वहां पे अपना काम हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अपना एक रूट है अल्फा इनटू अपना दूसरा रूट है माइनस वन बाय अल्फा। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो यहाँ देखो अल्फा इंटू माइनस वन बाय अल्फा में अल्फा अल्फा कट, क्या बचा, माइनस वन इक्वल्स टू सी बाई ए। तो इसका जो क्वेश्चन था वन है, क्रॉस करो, वन के क्रॉस में क्या है सी, तो सी वन जा सी, और ए के क्रॉस में है माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस ए। माइनस ए को यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए इक्वल टू में क्या, जीरो। तो बोला था ना ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस सी प्लस ए एक ही बात है, तो जीरो है, मतलब ए प्लस सी भी क्या होगा, जीरो। तो देखो सम ऑफ रूट में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग को ए बी का फॉर्म दिख रहा था, पर हमको निकालना है ए प्लस सी का वैल्यू, तो हमको यहाँ पे ए सी नहीं दिखा, तो हम सम ऑफ रूट छोड़ दिए, हम कहाँ चले गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में चले गए, वहां पे अपना काम किए, तो मेरा सी प्लस ए का वैल्यू निकल गया। चलो तो हम लोग आते हैं 13 नंबर में, शॉर्ट आंसर में। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, देखो जब भी बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्या याद आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी याद आएगा हम लोग को। तो एस मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और पी मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ। तुमको इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ रूट्स कितना है, इसका देखो सम ऑफ रूट्स इज 14 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 24। सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया हम लोग को, ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, एस कितना दिया हम लोग को 14 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 24। हमसे बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस के जगह में क्या बैठाओगे 14, एक्स प्लस पी के जगह में क्या बैठाओगे 24, और इक्वल टू में क्या है जीरो, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 देखो, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स आर इक्वल। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों इक्वल है,
तो बोला बताइए के का वैल्यू क्या होगा, है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स आर इक्वल। बोला सम एंड प्रोडक्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले इस इक्वेशन का सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो, दोनों को इक्वल कर देंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का। तो नंबर 2 के लिए देखो, सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो हम लिख नहीं रहे फॉर्मूला क्योंकि तुम लोग को आ गया, तुम लोग बहुत टाइम से कर रहे हो। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है के है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या होगा के। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया -2/k। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 3k और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है के कट मारेंगे तो कितना हो गया 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 3। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे देयरफॉर -2/k इक्वल टू में क्या होगा 3 होगा। चलो क्रॉस करते हैं, इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, तो k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3k, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, साथ में एक माइनस है। k को रोक लो क्योंकि k का वैल्यू फाइंड करना ना, k को रोक लो तो 3 नीचे ऊपर -2, k का वैल्यू -2/3। चलो अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखो। इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, बोला है इसका दो रूट्स कौन है अल्फा बीटा है, तो बोला है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए। तो बहुत ही इजी, चलो अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है ना, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है देखो तो 22 या -22, यस साइन के साथ -22, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ मतलब 1 है तो क्या होगा 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस माइनस प्लस 22। अब आते हैं हम लोग अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन है 105, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया 105। पर हम लोग से ये कुछ नहीं बोला था निकालने, हम लोग से बोला था अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए। अब बोले अल्फा माइनस बीटा कैसे बताएंगे हम लोग अब, तो हम लोग एक काम करते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का हम लोग का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और एक और फॉर्मूला इसका अल्टरनेटिव होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। अब तुम लोग बोलो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। अगर कोई बोलता है कि सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, नहीं ना, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हम लोग। अब बचा नीचे वाला फॉर्मूला, यहाँ देखो ए प्लस बी मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू जानते हैं कितना 22। अब आया यहाँ पे ए बी यानी कि अल्फा बीटा कितना है वैल्यू 105, तो इसीलिए हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या बैठाएंगे 22, उस पर स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा के लिए 105। 22 का स्क्वायर यानी कि 22 से मल्टीप्लाई करना 22 को 22 से। अब दिमागदार आदमी को ऐड करके 44 मत बैठा देना है, मल्टीप्लाई करना होगा 20 इंटू 2 इंटू 22, तो कितना होता है 484 माइनस 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 420, ठीक है 420। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तब कितना आ गया हम लोग का आ गया 484 में से 20 माइनस कर दो तो कितना होगा 64। अच्छा स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस √64, प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है 8, क्योंकि 8 8 64 होता है ना, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू +-8। क्योंकि देखो हम लोग से तो अल्फा माइनस बीटा निकालने बोला था ना, तो इसीलिए स्क्वायर को वहाँ भेजना पड़ा, जब स्क्वायर वहाँ जाता तो क्या बनता है प्लस माइनस रूट। इससे पहले हम लोग बहुत बार कर चुके इसका। चलो अब आते हैं हम लोग इसका आखिरी दो क्वेश्चन इसका देखो, इस एक्सरसाइज का आखिरी दो क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का आखिरी दो क्वेश्चन देखो। इफ द सम ऑफ द टू रूट्स इज 0, बोला है दोनों रूट का सम क्या है 0 है। अब बोले लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो बोला है ना सम ऑफ रूट 0 है, तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालो इक्वल टू में 0 सेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसको उठा के पहले यहाँ लेके आओ, तो माइनस के ब्रैकेट में 2x - 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, के को 2x से मल्टीप्लाई तो 2kx, और माइनस के को जब -1 से करना होगा तो माइनस माइनस प्लस k1 ज़ा
के और इक्वल टू में क्या है 0 एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा और काम करना होगा। यहाँ देखो दो जगह x है ना, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे। x तो कॉमन होगा लेकिन ध्यान रहे माइनस भी कॉमन होगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे यहाँ से x कॉमन लो तो बोलोगे ना सर सामने माइनस भी तो है, तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेना होगा। अच्छा x कॉमन लेके सामने भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब भी यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया, ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकल गया। जब x में से x कॉमन निकल गया तो वहाँ तो x से जगह कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि x था वो कॉमन निकल गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं मतलब क्या बचता है 1। माइनस कॉमन लिए थे तो ये माइनस क्या बनेगा प्लस 2k में से x निकल गया तो क्या बचा 2k बचा, प्लस में क्या है k और इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, अब कंपेयर कर लो इसको। तो कंपेयर नहीं, ऐसे डायरेक्ट लिखो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस बार x के साथ ये पूरा है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह में क्या बैठाओगे माइनस ब्रैकेट में 1 + 2k और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साथ में क्या 1 + 2k। ये बाहर का 2 माइनस प्लस हो गया और साथ में क्या हो गया 1 + 2k। ये क्या निकल होगा सम ऑफ रूट्स, पर क्वेश्चन में ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स बता देता कितना है, देखो 0 है, तो इक्वल टू में 0 लिख देना। अब +1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1, k को रोक लेंगे तो 2 नीचे ऊपर -1, तो k का वैल्यू क्या हो गया -1/2। तो चलो 5 नंबर में आते हैं। बोला है इफ वन रूट ऑफ द टू इक्वेशन इज 2। बोला इस इक्वेशन का एक रूट 2 है और इस इक्वेशन का भी एक रूट क्या है 2 है। वैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आता है ना, जिसमें एक रूट्स उसका 2 है, तो रूट्स के माने क्या होता है x का वैल्यू, ठीक है, इसका भी एक रूट 2 है, इसका भी एक रूट 2 है, तो बताइए q का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले इसमें काम करेंगे हम लोग, x² + bx + 12 = 0। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 2 इसका एक रूट है, तो इसका क्या मतलब हुआ पुटिंग x = 2, तो हो जाएगा 2² + b × 2 + 12 = क्या 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b + 12 = 0। 12 + 4 क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 16 और 16 को ऐड करके वहाँ भेज देना, तो 2b = क्या होगा -16 हो जाएगा। b को रोक लो 2 नीचे ऊपर -16, 2 × 2 = 8, तो b का वैल्यू क्या हो गया -8। अब यहाँ आ जाओ इसमें x² + bx + q = 0। भाई इसका भी तो एक रूट हम लोग का 2 है ना, यानी कि इसमें भी x के लिए क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, x के लिए 2 पुट, तो हो गया 2² + b फिर x के लिए 2 अब प्लस q = 0। अच्छा इसमें खास बात ये है कि हम लोग देखो b का भी तो वैल्यू जानते हैं, b का वैल्यू कितना है -8, तो b भी बैठा लो -8 साथ में 2 अब प्लस q = क्या 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस और 8 2 क्या 16 प्लस q = 0। 4 - 16, 4 प्लस में 16 माइनस में, तो क्या होगा -12 प्लस q = 0। -12 वहाँ जाएगा तो क्या बना +12, तो q का वैल्यू कितना हो गया 12। चलो तो इसके साथ हम लोग का ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी हम लोग ख़त्म होता है। तो तुम लोग जो है अच्छा से प्रैक्टिस करते रहो, हम तुम लोग पहले ही बता दिए। अगर तुम लोग को अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए तुम लोग को 2 चीज़ चाहिए। नंबर 1 बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना होगा। अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करोगे, किसी भी सम्स को 1 बार 2 बार ध्यान से देखो, समझो, वीडियोज़ वगैरह देखो, समझ लो। समझने के बाद अब आता है नंबर ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम किसी क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस करते और तुम किसी क्वेश्चन को अगर 8 बार प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा मैथ फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा देखो सबका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है ना वो भी वेरी करता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है। तो जो थोड़ा कम है जिसको लगता है कि नहीं यार हम तो बहुत कम है, हम उससे भी कम है, उससे भी मैथ कम आता है, पूरे ट्यूशन में ख़राब है, पूरे स्कूल में सबसे ख़राब हम पढ़ते हैं, तो उसको नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अगर जैसे कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने में काफ़ी टाइम से वो सम्स बना रहा है, तो वो अगर मान लेते हैं 3 बार प्रैक्टिस करता है, तो अगर तुम चाहते कि उसके बराबर या उससे ज़्यादा होना तो तुमको मोर देन 3 टाइम्स तुमको प्रैक्टिस करना होगा।